दोस्तों FFC यानी फौजी फर्टिलाइजर के चार्ट्स पर इस वक्त हालात इंतहाई सनसनीखेज हो चुके हैं। जरा सोचें, कुछ ही दिन पहले जो शेयर 583 के करीब ट्रेड हो रहा था वो अचानक गिरकर 557 के जोन में आ चुका है। ये सीधा 4.5% की एक जबरदस्त प्राइस करेक्शन है। आज के इस तफसीली तज्जिये में हम टेक्निकल चार्ट्स और फंडामेंटल्स का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी ताखीर के सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और सनसनीखेज सवाल ये बनता है कि क्या ये स्टॉक इस मौजूदा सपोर्ट लेवल से वापस बाउंस करेगा या फिर इसे ब्रेक करके मजीद नीचे जाएगा। इन मुतज़ाद आदाद शुमार को देखते हुए क्या इसे बाय, सेल या होल्ड की कैटेगरी में रखना चाहिए, ये वो मेन कंफ्यूजन है जिसे आज हम डेटा की मदद से क्लियर करेंगे। अगर हम पिछले एक हफ्ते की डेली कैंडलस्टिक क्लोजिंग पर नजर डालें तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। 7 अगस्त को देखिए प्राइस थी 583 के करीब। फिर क्या हुआ? 10 अगस्त को 563, 11 और 12 को सीधा 554 और 553 और आखिरकार 13 अगस्त को 557 के लेवल पे क्लोजिंग हुई। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में एक बहुत ही शार्प करेक्शन है। अब जरा 13 अगस्त की इस प्राइस एक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। ये सेशन बहुत कुछ बयान कर रहा है। ओपन हुआ 555 पर, लो गया 554 तक, लेकिन फिर हल्की सी रिकवरी आई और 557 पर क्लोज हो गया। वॉल्यूम था तकरीबन 1.24 मिलियन शेयर्स, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 563 के लेवल पर हमें एक वाज़ेह सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। निचली सतह से रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन सेलर्स का दबाव अभी भी मार्केट में पूरी तरह मौजूद है। तो ये अब एक फौरी जंग का मैदान यानी इमीडिएट बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ है 550 से 554 का सपोर्ट जोन जहां खरीदार मार्केट में वापस आ रहे हैं, और दूसरी तरफ 562 से 565 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मतलब 550 का लेवल इस वक्त लिटरली एक मेक और ब्रेक पॉइंट बन गया है शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अब इन टेक्निकल चार्ट्स की मायूस कन तस्वीर को जरा एक साइड पर रखते हैं और इस धमाका खेज नंबर को देखते हैं। 41.8 बिलियन रुपए। जी हाँ, ये 2026 की पहली छमाही का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। पिछले साल के मुकाबले में ये पूरे 9% का इजाफा है। चार्ट भले ही हमें एक गिरावट दिखा रहा हो, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स एक बिल्कुल ही अलग और मजबूत कहानी सुना रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगला फंडामेंटल बॉम्ब है ये शानदार EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो 29.10 रुपए रिपोर्ट हुआ है। अगर हम सिर्फ Q2 की बात करें तो EPS 15.43 रहा, जो पिछले साल इसी अरसे में 14.28 था। ये जबरदस्त अर्निंग्स ग्रोथ किसी भी मुतवक्किल शॉर्ट टर्म गिरावट को एक बहुत ही मजबूत सहारा दे सकती है। इसके अलावा जरा H1 के टोटल डिविडेंड पर नजर डालें। 23 रुपए फी शेयर, जिसमें अभी हाल ही में Q2 के लिए अनाउंस होने वाला 14.50 रुपए का मैसिव डिविडेंड भी शामिल है। FFC अब सिर्फ एक प्राइस एप्रिसिएशन स्टॉक नहीं रहा, बल्कि ये एक इनकम और डिविडेंड पावर हाउस बन चुका है। तवील मुद्दती सरमायाकारों के लिए ये एक जबरदस्त और पुरकशिश चीज है। मार्केट डोमिनेंस देखनी हो तो बस इस डेटा को देखें। यूरिया मार्केट में 56% शेयर सिर्फ और सिर्फ FFC के पास है। 1.417 मिलियन टन की प्रोडक्शन और 1.404 मिलियन टन की सेल्स। ये फिगर्स साफ बताते हैं कि उनका कोर फर्टिलाइजर बिजनेस डिमांड और मार्केट पोजीशन के लिहाज से कितना रॉक सॉलिड है। अब थोड़ी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की लेटेस्ट न्यूज़ की बात भी कर लेते हैं। एक तरफ यूरिया का आउटलुक तो पॉजिटिव है, लेकिन DAP के हवाले से फॉस्फोरिक एसिड्स की बढ़ती कीमतों की वजह से थोड़ा प्रेशर मुतवक्के है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, स्टॉक स्प्लिट का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। तो जो लोग स्टॉक स्प्लिट की उम्मीद में बैठे थे, उनके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। राइट, तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। बुलिश सिनेरियो क्या कहता है? अगर स्टॉक इस 550 से 554 के जोन को होल्ड करता है और वॉल्यूम्स में इजाफा होता है, तो हमारा पहला कदम होगा 565 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। इसके बाद 570 से 574 का जोन क्लेम करना होगा, और फिर 580 से 585 का मेजर सप्लाई जोन दोबारा टेस्ट हो सकता है। ये वही जोन है जहां से पिछली बार मार्केट रिवर्स हुई थी। लेकिन हमें बेरिश सिनेरियो यानी मंदी के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर ये 550 की सपोर्ट हैवी सेलिंग वॉल्यूम के साथ टूट जाती है तो डाउनसाइड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। इस सूरत में पहला झटका हमें 543 से 547 के जोन तक ले जा सकता है, और अगर वहां भी बात ना बनी तो अगली इंतहाई अहम सपोर्ट 533 से 535 के दरमियान होगी। टेक्निकल लेवल्स का ये रिएक्शन देखना बहुत क्रूशियल होगा। इन सब सूरत हाल में मुख्तलिफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और डिविडेंड्स के साथ गिरावट पर होल्ड या एक्यूमुलेट करना समझदारी लगती है।
नए बायर्स को 550 से 554 के लेवल पर किसी क्लियर बुलिश रिवर्सल का वेट करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, भाई अगर 550 हाई वॉल्यूम के साथ टूटता है तो रिस्क मैनेजमेंट को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं। याद रखें, ये सिर्फ डेटा की रोशनी में हमारा गैर जानिबदाराना तज्जिया है, कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। तमाम मालूमात को कंबाइन करें तो फाइनल वर्डिक्ट ये बनता है, एक तरफ फंडामेंटल्स और डिविडेंड इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हैं, पर दूसरी तरफ चार्ट पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड टोटली करेक्टिव और सेलिंग प्रेशर में नजर आ रहा है। मालियात और टेक्निकल्स की ये कशमकश मार्केट का एक बहुत ही जबरदस्त मंजरनामा पेश कर रही है। तो आखिर में मार्केट का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या एफएफसी 550 से 554 की सपोर्ट से बाउंस करेगी या 550 को ब्रेक करके 543 से 547 तक जाएगी? और अगर किसी तरह 565 की रेजिस्टेंस टूट गई तो क्या 580 से 585 का लेवल दोबारा मुमकिन है? इन दोनों अहम लेवल्स पर गहरी नजर रखें, क्योंकि जो भी लेवल पहले फैसला कुन अंदाज में टूटेगा, अगला बड़ा मूव उसी रुख पर होगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चार्ट किस करवट बैठता है।